हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक और छोटे से सेशन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम नेक्स्ट टॉपिक है जो भिन्न है, फ्रैक्शन, उसका वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। अब फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न। अब यदि कोई भी दो संख्याएं, कोई भी जो अंश अपॉन हर के रूप में लिखी हो, यानी कि P बाय Q के रूप में लिखी हो, जहाँ P ऊपर का पार्ट अंश हो और Q नीचे वाला पार्ट हर हो, इसको इस पर फॉर्म में लिखा भिन्न कहलाता है। इस फॉर्म में लिखी गई संख्या को भिन्न कहते हैं। यदि मान लो हमारे पास कोई संख्या है 7, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7/1। तो ये हमारा हो गया P, यानी कि अंश हो गया। ये नीचे 1 लिखा है, ये हमारा हर हो गया, यानी कि Q। तो इसको हम बोलेंगे दशमलव संख्या, सॉरी भिन्न संख्या, क्योंकि ये भिन्न फॉर्म है, इसका भिन्न रूप है, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का जोड़ कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को किस प्रकार से घटाया जाता है, फ्रैक्शन को किस प्रकार से गुणा किया जाता है, और फ्रैक्शन का किस प्रकार से भाग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है भिन्नों को जोड़ना। भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं? हमारे पास मान लीजिए कोई दो भिन्न है। पहला भिन्न है वो है हमारा 3/4, और दूसरा भिन्न है वो है 1/5। इन दोनों को जोड़ना है, दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम सामान्य संख्या को जोड़ते हैं कि 3 और 5 दोनों को जोड़ते हैं तो 5 + 3 8 होते हैं, तो इस प्रकार से जोड़ना है। तो किस प्रकार से करना है, 3/4 + 1/5। अब देखिए इनका और इनका एलसीएम लेना है। अब देखिए कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब एलसीएम आ गया 20, 4 × 5। अब देखिए 3 का भाग देना इसमें, सॉरी इस 4 का भाग देना इसमें। तो 3 ऊपर तो है ही है, इंटू इस 4 का भाग दिया 20 में, 5 बार गया, तो इधर 5 लिखना प्लस। अब 20 के अंदर 5 का भाग दिया तो 1 × 5 का भाग गया 4 बार, तो 4 लिख दिया। अब क्या हुआ देखो, 3 × 5 15, प्लस 1 × 4 4/20 का 20, 15 और 4 कितना हो गया 19। तो ये इसका हमारा हो गया 19/20। इस भिन्न दो भिन्न है 3/4। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3/4 + 1/5 = 19/20। ये हो गया इसका आंसर, कि हमने इन दो भिन्नों को जोड़ा, इसको और इसको, तो हमें इस प्रकार से इसका रिजल्ट मिला। अब समझ में ना आए तो वीडियो को दूसरी बार देख लेना या फिर पॉज करके समझ लेना। अब नेक्स्ट हम करते हैं दूसरा ऑप्शन, भिन्नों को घटाना, कि भिन्नों को किस प्रकार से घटाते हैं। हमारे पास मान लो कोई भी दो भिन्न है, ये ऊपर वाले सेम ले लेते हैं, 3/4 और 1/5, यानी कि 3/4 में से 1/5 भिन्न को घटाना है। इन दोनों भिन्नों को घटाव करो। मान लीजिए हम घटाव करते हैं, चलिए 3/4 - 1/5। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम वही 20, क्योंकि इन दोनों को कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 और 5 20, तो 20। अब देखिए ऊपर 3, तो 3 इंटू, अब 20 के अंदर 4 का भाग दिया इस वाले का, तो कितनी बार गया, 4 का भाग 5 बार, तो 5। इस तरह नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लिख दो। अब ये 1 है तो 1 लिख दो। अब इसके अंदर भाग दिया 5 का, तो 4 बार गया तो 4, तो इजिकल टू, अब देखिए 5 और 3 15, माइनस 1 × 4 4/20। 15 में से 4 गए, पीछे कितने रहे, 15 में से 4 गए तो पीछे रहे 11/20। तो जो भिन्न थी हमारी, यानी कि 3/4 - 1/5 इजिकल टू, जो हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है 11/20, यानी कि 11/20। इस प्रकार से दो भिन्नों को हमने जोड़ दिया या फिर घटा दिया। अब तीसरा ऑप्शन है भिन्नों को गुणा करना। भिन्नों का गुणा करना,
भिन्नों का गुणा किस प्रकार करते हैं? मान लीजिए हमारे पास दो भिन्न है। एक हमारे पास भिन्न है 5/2 और 7/3। इन दो भिन्नों का गुणा करना है। यानी कि गुणा करने के लिए क्या करना है? अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से, यानी कि अंश इंटू अंश कर देना और दो भिन्नों का, और नीचे हर इंटू हर कर देना। ये हमारा फॉर्मूला है दो भिन्नों के गुणा का। अब देखिए इसको जोड़ना है, सॉरी इसको गुणा करना है इस भिन्न को। तो देखिए ऊपर 5 है, 5 इंटू दूसरी भिन्न में ऊपर 7 है तो 7 अपॉन नीचे कितना है 2 इंटू इस भिन्न में 3 है तो 3। अब इधर देखिएगा इन दो भिन्नों का, 7 और 5 35, 35 अपॉन 3 और 2 6, 6। तो दो भिन्न का गुणा हो गया, वो हमारा हो गया 35/6। समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके देख लेना या फिर कमेंट कर लेना, मैं दूसरी बार बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें भिन्न का भाग करना है। हमारे पास दो भिन्न है, मान लो एक है हमारा 7/2 भागित 9/8। इन दो भिन्नों का हमें भाग करना है। अब देखिए भाग करने के लिए क्या करना है, तो इधर छोटे से इधर आ जाइए, फॉर्मूला समझाते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए A/B भागी C/D इस प्रकार से है कोई संख्या। A/B बड़ा बट्टा C/D इस प्रकार से है। तो जो अंदर वाली संख्या है उसका अंदर वाले के साथ गुणा करना है, जो बाहर वाली उसका बाहर वाले के साथ गुणा करना है। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, A इंटू नीचे D है तो D अपॉन नीचे क्या है B इंटू C तो B इंटू C। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A/B इंटू D/C, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें और इसमें अंतर देखिए, पहली संख्या तो जैसी थी वैसी लिख दिया, इधर भाग की जगह गुणा हो गया, दूसरी संख्या को उल्टा कर दिया। तो हम भी ऐसे ही करते हैं कुछ, कि पहली संख्या थी वो की वो रखेंगे और दूसरी का उल्टा कर देंगे। तो पहली संख्या किससे देंगे 7/2 तो 2, अब इंटू दूसरी संख्या को इंटू कर दिया और उल्टा कर दो तो 8/9। अब गुणा तो इजी हो जाता है, 7 8 56 और नीचे 9 2 18। ये हमारा हो गया भिन्न का। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मैथमेटिक्स के इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। कमेंट जरूर करना और वीडियो कैसा लगा इसकी राय फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और बहुत ही सरल और इससे भी सरल तरीका कंटेंट को तैयार करने की कोशिश करूँगा। आप जुड़ोगे और व्यू करोगे, जितने जैसे 5 10 20 30 हज़ार व्यू आ जाएंगे तो मैं और भी इससे भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो तैयार करता रहूँगा। यदि आप लाइक और रुचि रखोगे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो देखने के लिए, और थोड़े बहुत बिजी रहोगे तो मैं ज़रूर वीडियो डालूँगा। थैंक यू।